हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी गलतियां लोगों से हो सकती हैं और उन गलतियों को हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर बनना है। और अच्छा इन्वेस्टर या अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सब गलतियां जो मैं अभी पॉइंट आउट करने वाला हूं, जो मुझे समझ आया है आज तक के ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट से, वो मैं आपको पॉइंट्स में बता देता हूं। वो आपको गलतियां नहीं करनी है और विद द फैक्ट बताऊंगा, विद द एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कभी कभी क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट में हम घुस रहे होते हैं या कभी किसी चार्ट को देख रहे होते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने HDFC में जनरली अच्छे स्टॉक्स को पकड़ता हूँ एग्जांपल देने के लिए। तो जैसे HDFC बैंक मैंने पकड़ रखा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कभी 500-600 पे अगर यहाँ ले लिया होता 2016-17 के आसपास में, तो आज 4 साल 5 साल में हमारा जो है स्टॉक डबल हो गया होता या डबल से ज़्यादा हो गया होता, 2.5 गुना हो गया होता। लोग ऐसा सोचते हैं, या 3 गुना हो जाता, अभी 4-6 महीने में बाद में हो सकता है 3 गुना हो जाए। तो उनको लगता है कि इतना पे लिया होता तो इतना हो गया होता। या कुछ चलो रिसेंट का देखते हैं, किसी को लगता है यार कि यहाँ पे ले लिया होता और 2-3 महीने में पैसा इतना हो गया होता। तो उनको ऐसा लगता है कि इतना पैसा लगा के इतना कमा सकते हैं, 1 लाख लगा के इतना कमा सकते हैं, 2 लाख लगा के इतना कमा सकते हैं। तो ऐसे में क्या गलती होती है कि वो पैसा उधार ले लेते हैं या बैंक से ले लेते हैं या किसी से ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि हम जो है इसको इतने से इतना बना लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उसमें बियर फेज आता है, अब इस फेज से गुजरना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। खासतौर पे तब जब आप बैंक से पैसा ले रखे हैं या किसी से उधार ले रखे हैं, मतलब आपका अपना पैसा नहीं है, आपको उसके साथ कुछ ब्याज भी देना है। तो इस फेज से गुजरना सच्चाई ये है कि इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ना। ऐसे में आल्दो HDFC बैंक बहुत अच्छा फंडामेंटल इसका बहुत अच्छा है, इसका टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम अप ट्रेंड का स्टॉक है, फिर भी आप इस फेज से नहीं गुजर पाएंगे। और आप क्या करेंगे, एक अच्छे स्टॉक में घुस के भी आप निकल जाएंगे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके HDFC बैंक खरीद लो, मैंने एक एग्जांपल लिया किसी अच्छे स्टॉक में, जबकि सोच समझ के लिया था, चूंकि आपके ऊपर प्रेशर था, आप गलत जो है फैसला ले सकते हैं। सब कुछ सही था, चूंकि आपने पैसा किसी और से ले रखा था, इसलिए उस प्रेशर में आके कि भाई हमको तो ब्याज भी देना है, ब्याज के साथ मुझे कमाना है, मतलब ब्याज देने के बाद भी हमारा भी बचत होना चाहिए, तब तो हम स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे से पैसा है। तो किसी से पैसा उधार लेके या बैंक से पैसा लेकर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, खासतौर पे तब जब आप बिगिनर हैं। ठीक है, ये चार्ट देखना आसान होता है, लेकिन जो ये वियर फेज जब आता है ना, उस फेज से गुजरना बहुत डिफिकल्ट होता है। खासतौर पे जब आप पैसा दूसरे का ले रखा हो, इवन ऐसा होता है कि जब आप खुद का पैसा लगाए होते हैं ना, तो भी ऐसे फेज से गुजरना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप किसी से पैसा ले रखे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब ये कि आपको बैंक से या किसी से उधार लेके या किसी से ब्याज पे लेकर पैसा आप ले करके आपको शेयर मार्केट में नहीं लगाना है। सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है। ठीक, दूसरा क्या है कि हम जनरली आजकल सोशल मीडिया में जी रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर है। इन सब चीज़ों पे क्या होता है, आजकल ट्रेड आते हैं कि ये ट्रेड ले लो, ये ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ये डाउन जा सकता है। ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। जनरली कुछ कंपनी तो ऐसा SMS करती हैं कि वो 2 महीने में 3 महीने में पैसा डबल कर देंगी। ऐसे में आपको नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं शुरू किया स्टॉक मार्केट, तो इसमें मैं फंस गया था और मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नुकसान हो गया। मैसेज आता है, मुझे लगता है कि यार ये लोग बहुत बड़े एनालिस्ट होंगे, हमसे कहीं ज़्यादा होंगे, और मैंने पैसा लगा दिया और मेरा पैसा डूब गया। कुछ दिन स्टॉक चला, उसके बाद ऐसी सर्किट लगी कि फिर वो हम निकल नहीं पाए, है ना। और ऐसे एक स्टॉक में 2 स्टॉक में नहीं होते, बहुत सारे स्टॉक्स में होते हैं। इसमें स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा, इस पर SEBI की नज़र रखनी चाहिए और इन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। भाई बस मैं इतना बता दूँ कि मैं इसमें खुद ट्रैक हुआ हूँ SMS में, और मेरी खुद की बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है इसमें मेरी गई है। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि किसी के SMS पे या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उनके हिसाब से ट्रेड मत लीजिए। आप खुद के हिसाब से सीखिए और धीरे धीरे आप इस पर टाइम, किसी भी चीज़ पे यार टाइम देना पड़ेगा, तब आप उसमें वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप खुद से लीजिए ट्रेड, वो सबसे बेटर है। और ख़ास तौर पे ये जो रिटर्न वाले आते हैं ना कि 50% रिटर्न ले लेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, चाहिए इतनी आसान नहीं है। और इतना उनको नॉलेज ही हो तो अपना खुद का पैसा वो खुद क्यों ना लगा लें। ठीक है, ये SMS पे एक बहुत बड़ा जो स्कैम होता है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें स्कैम होता कैसे है। बेसिकली मुझे भी समझ आया कुछ चीज़ें, कुछ ब्लॉग्स पढ़ के, कुछ चीज़ें समझ के कि कैसे कैसे रियली में हो सकते हैं। मैं उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा कि जो SMS स्प्रेड करने वाला है, इस पर जो है स्कैम कैसे होता है।
ठीक है, मैं भी इसमें ट्रैक हूँ, तो इसमें पे या टेलीग्राम पे जाके किसी का चैनल ज्वाइन कर लेना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना डेफिनेटली। क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं लियो, आप कभी आपके अंदर कभी बिलीफ नहीं जगेगा कि मेरा ट्रेड जो है सही है या गलत है। थोड़ा सा अगर गड़बड़ जाएगा, आपको लग रहा है यार निकल जाए यहाँ से, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने हिसाब से ट्रेड लो, सबसे अच्छी बात ये है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तीसरी गलती आपको कभी ये नहीं करनी है कि कोई स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता हुआ जा रहा है और आप उसमें माल उठाते हुए जा रहे हो। हाँ, अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस कंपनी में, बिल्कुल मैं कहूँगा कि जब वो गिर के उठने लगे ना तो आप करो। तीसरी गलती ऐसा नहीं करना है कि एवरेजिंग करते जाना है कंटिन्यूसली, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी है, आप वो गिरता जा रहा है मत उठाओ, जब वो गिर के उठने लगे तब उठाओ माल, ठीक है। तो तीसरी गलती क्या नहीं करनी है कि आपको कभी एवरेजिंग नहीं करनी है जब खास तौर पे मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश जा रहा है, मतलब 4-6 महीने से कंटिन्यूसली गिर रहा हूँ, मैं माल उठाते जा रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी है। चौथी गलती तो हो गई। चौथी गलती ये है कि कुछ लोग ऐसे ही इंटर कर जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है, क्या टेक्निकल चार्ट्स हैं, मतलब ऐसे ही कुछ समझ, मतलब अक्कड़ वक्कड़ टाइप पे नहीं खेलना है आपको किसी भी ट्रेड में। आपका कुछ अगर आप खासतौर पे ट्रेडर हैं, ट्रेडर के लिए तो रिस्क रिवार्ड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका रिवार्ड थोड़ा बढ़ाते जा सकते हो, लेकिन उसमें भी आप रिस्क को मैनेज करिए कि इतनी इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडर है उसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों को मैनेज करना है उनको, है ना। बिना रिस्क रिवार्ड समझ में आए जो है स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। और मैं बताऊं, मिनिमम आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 होना चाहिए। मतलब रिस्क आपका अगर 1 रुपया है तो रिवार्ड मिनिमम 2 रुपया लेकर ही निकलो, ठीक है, नहीं तो आपका हमेशा लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली गलती लोग कर सकते हैं वो ऐसा करते हैं कि कुछ लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार आज ले लो, 5 साल में तो कुछ ना कुछ अच्छा खासा दे ही देगा, शेयर मार्केट है, कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए आप, ये एक कोई कंपनी है, जंपनेट नाम की है। ये कभी अभी जल्दी ही ट्रेड कर रहा था जो है 100 के आसपास में, है ना, यहाँ कहीं इस रेंज में अगर पकड़ें तो 95 के आसपास पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये स्टॉक अब पिछले 3-4-5 महीने से गिर कर जो है 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आपने 1 लाख लगाया होता तो आपके पास 10,000 रुपये, 11,000 रुपये बचे होंगे, ठीक है। तो अब ये स्टॉक 5 साल में 100 पे जाएगा या नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, या जाएगा ही नहीं, है ना। और ख़ास तौर पे ये कि अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये चार्ट देख के अगर कर दिया होता कि यार ये यहाँ पे या ब्रेकआउट यहाँ पे देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज उसकी क्या हालत होती, आप बताओ। मतलब ये कि आपको अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, चाहे आप इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। मिनिमम 2 महीने 3 महीने पे आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए कि आपका ट्रेड सही जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो आपका जितना रिस्क आपने सोच रखा था अगर वो क्रॉस हो चुका है तो आप निकाल दो उसको। बहुत सारी स्टॉक हैं यार, जिस स्टॉक में हमें हरियाली दिखेगी, मैं यही कहता हूँ, जिस स्टॉक में हरियाली दिखेगी हम वहाँ घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना हम कैपिटल ख़त्म करके हम चीज़ों को नहीं सीखेंगे, है ना। रिस्क लेके बिल्कुल सीख सकते हैं भाई, इतने का इतना हम रिस्क ले सकते हैं बस। अब इसमें जो यहाँ कहीं ट्रैप हो गया होगा जंपनेट में, सोचो आज उसकी क्या हालत होगी, और ये पता नहीं कब जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है 5 साल में बहुत हो सकता है भाई कहाँ चली जाए हमें नहीं पता, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, अभी तो यार 10 रुपये 100 रुपये पे वास्तव में ट्रेड करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, समझ पा रहे हो आप। तो आपको इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते रहना है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो ट्रेडर है वो तो करता ही करता है, ठीक है। तो ये तो इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे हो गया। अगली गलती ये लोग कर देते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में घुसे ही हैं और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में वो इंट्राडे करने लगते हैं, है ना, ज़्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करते हैं और वो इंट्राडे करते हैं। बिल्कुल इंट्राडे से एकदम दूर रहें अगर आप एकदम बिगिनर हैं। हाँ, अगर आप सीख रहे हो तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये से आप इंट्राडे शुरुआत कर दो सीखने के लिए। बट उसके लिए ये मत समझो कि 1 लाख रुपया पूरा लगा के हमें वेल्थ क्रिएट करेंगे। बिल्कुल आप ये समझ लो कि अगर आप पूरा आपके पास 1 लाख रुपया है और पूरा के साथ आप इंट्राडे कर रहे हो इसके चक्कर में कि आप उसी से कमाओगे, खाओगे, जियोगे, तो आप मैं तो ये तो नहीं पता कि आप कमा पाओगे, लेकिन ये ज़रूर 90% चांस है कि आप आत्महत्या करने की तरफ जा रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, भूल के नहीं करनी कि अगर आप बिगनर हैं, आप अभी स्टॉक मार्केट में घुसे हैं, आपको ये लग रहा है कि इंट्राडे करके हम खा जी लेंगे, मेरी ज़िंदगी कट जाएगी शुरुआत से ही, तो ये सच्चाई ये है कि आपकी पूरी वेल्थ जाने वाली है।
जितनी आप लेकर आए हो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप शुरुआत सीखना चाह रहे हो तो 1 लाख से, अगर आपके पास कैपिटल है तो उसका 5% 10% से आप शुरुआत कर दो सीखने के लिए। पूरा कैपिटल कभी मत लगा के जो है आप इंट्राडे करो, कभी नहीं। और ख़ासतौर पे मैं तो कहूँगा इंट्राडे से थोड़ा दूर रहो, पहले चीज़ों को सीखो। ठीक है, या बहुत कम कैपिटल के साथ 2% 4% 8% लेकर आप इंट्राडे शुरुआत कर दो सीखने के लिए, अगर आप सच में एकदम ट्रेडर ही बनना चाहते हो तो। ठीक, उसके बाद जो अगली गलती लोगों से हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग 40 45 साल 50 साल के हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब वो स्टॉक मार्केट में पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएं। वो कितने हार्ड वर्क से पैसा कमाए हैं 25 साल या 30 साल से, अगर स्टार्ट किए हुए हैं अपना करियर को, लगभग 10 साल 15 साल 20 साल अगर अपने करियर में पैसा कमाए हुए हैं और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में लाना चाह रहे हैं तो अभी गलती कर रहे हैं, है ना। अपनी पूरी कैपिटल को स्टॉक मार्केट में मत लाइए। आप अपनी एज के हिसाब से उतनी परसेंटेज जो है आप पहले एफडी कर दीजिए। अगर आप सपोज 35-30 साल के हैं, ठीक है, आपके पास 5 लाख 7 लाख रुपए अगर आपने इकट्ठा कर रखे हैं और आप अब स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो आपका एज अगर 30 साल है तो 30% आप करवा दीजिए एफडी। ठीक, चलो एक कंपैरिजन मैं इस तरह से करता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप 30 साल के हैं तो 30,000 आप करवा दीजिए एफडी। ठीक है, बाकी के 70,000 रुपये में आपको 70,000 पहले शुरू में आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने हैं। 35% आप लगा दीजिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, है ना, और 35% से आप शेयर मार्केट में घुसिए। आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा इसमें है सेफ। हाँ, रिटर्न थोड़ा कम आएगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाला पैसा धीरे धीरे शेयर मार्केट में आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं, जब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं तो 1 लाख का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि आपकी एज 30 साल है तो आप 30% पहले एफडी में कीजिए, फिर जितनी कैपिटल बच रही है उस कैपिटल का आधा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए और आधे के साथ आप कीजिए शेयर मार्केट में। फिर जैसे जैसे शेयर मार्केट में आपको लग रहा है आपकी प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, आप म्यूचुअल फंड का पैसा धीरे धीरे जो है शेयर मार्केट में फिक्स करते जाइए। और ख़ासतौर पे मैं उनके लिए कहूँगा कि जो भी 50-55 साल के हैं और शेयर मार्केट में घुसे हुए हैं, वो अपना आधे से ज़्यादा कैपिटल एफडी में रख दें, नहीं तो पता चलेगा शेयर मार्केट में लेकर आया और शेयर मार्केट लेकर चला गया, पता चला बीबी या हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक आया, निपट गया, है ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपका पूरा पैसा आप एक साथ स्टॉक मार्केट में मत लाइए। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियों को अगर हम फिर से जस्ट ब्रीफ कर दें तुरंत, कि आपको उधार लेके बैंक से जो है या किसी से ब्याज पे लेके पैसा नहीं लगाना है, पहली गलती ये नहीं करनी है। दूसरी गलती कर सकते हैं आप, एसएमएस कोई आया और आपको लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने में पैसा आपका डबल हो जाएगा, नहीं करना है ये गलती। ठीक, तीसरी गलती कौन सी नहीं करनी है, आपको कंटिन्यूसली एवरेजिंग नहीं करते जाना है। अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म बुलिश जा रही है, बेरिश हो रहा है, तो उसमें आपको कंटिन्यूसली एवरेज नहीं करते जाना। हाँ, आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो जब वो गिर के जब उठने लगे तब आपको पैसा लगाना है, आप उसको ट्रैक करते रहिए। चौथी गलती, बिना रिस्क रिवार्ड देखे आपको नहीं एंटर करना है। आपका रिस्क पहले से पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा हमारा स्टॉक मार्केट नहीं ले सकता। ठीक, उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो पूरी कैपिटल के साथ इंट्राडे तो बिल्कुल ही मत कीजिए, है ना। इंट्राडे तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। जब आपको धीरे धीरे चीज़ समझ आने लगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, मोमेंटम कैसे बनता है, तब आप धीरे धीरे उसमें शिफ्ट होइए, नहीं तो आप इंट्राडे से दूर रहिए। उसके बाद आप अपनी मनी मैनेजमेंट के लिए आपकी एज जितनी है, जितनी भी है, उतनी % आप जो है एफडी करवा दीजिए। जितना बचे उसका आधा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए और उसका आधा जो आधा बच रहा है उसको आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। जब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आप अच्छा करने लगे तो म्यूचुअल फंड का पैसा जो है आप स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि पूरी एक साथ आप 50-55 साल के हैं और पूरी पैसा लगा देंगे स्टॉक मार्केट में, कहीं स्टॉक मार्केट ले लिया तो फिर आप हो जाएंगे बिल्कुल ठन गोपाल। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई है तो एक लाइक दे देना यार।